हाय गाइस, मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं सी विद रौनक की एक अमेजिंग वीडियो। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वाली है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपके जो लास्ट 15-20 है जो भी बचे हैं आपके सी फाउंडेशन एग्जामिनेशन जैन 2026 जो आने वाला है, बहुत आपको डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वही डर को कम करने के लिए हम आ चुके हैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आपके लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कर ही लीजिए, आपके एग्जाम बहुत आप पास आ चुके हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप मॉड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, प्लीज मॉड्यूल पे अड़े रहिए। मैं डूज में मॉड्यूल को रखूंगा कि आप पक्का करके जाइए मॉड्यूल को। तो अच्छे से आपने जितना भी किया है अच्छे से, मैं भी जानता हूँ कि आपने कर लिया, बट और अच्छे से करिए। आप उसका एक भी कोना मत छोड़िए। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने मॉड्यूल को अच्छे से, शायद मैंने क्वांटिटेटिव में थ्योरी की रीडिंग नहीं की थी, मॉड्यूल से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ चुका था, इंडेक्स नंबर का आया था, थ्योरी आई थी, इंडेक्स नंबर की थ्योरी आई थी, मेरे को नहीं बन पाई मेरे से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल अच्छे से रीड आप प्लीज़ करके जाइएगा। और मैं कुछ आपको बताना चाहूँ कि अब स्ट्रैटेजी में हम करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो अकाउंट्स में मॉड्यूल इनफ है, मोर देन इनफ है मॉड्यूल। अभी आपके पास टाइम भी कम है, मॉड्यूल ही देख लीजिए और मॉक लिख लीजिए, एक दो मॉक लिख के देख लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बचने वाला है नहीं एग्जाम में बिल्कुल भी। तो इसीलिए मॉक लिख के देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, 80 का कर पा रहे हैं, 90 का कर पा रहे हैं या 100 का कर पा रहे हैं, आपको पता भी लग जाएगा आपकी स्पीड कितनी अच्छी, क्योंकि आप उसी हिसाब से एग्जाम में स्पीड बढ़ाइएगा। क्योंकि राइटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग की टेंशन मत लीजिए, बट ऐसा आपको इसीलिए मॉक से पता चल रहा है कि आप राइटिंग आपकी और तेज होनी चाहिए, आपको और तेज थोड़ा लिखना है। तो इसीलिए अकाउंट्स का पहले तो वही आप स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। फिर आते हैं हमारा खतरनाक सब्जेक्ट जो सीए फाउंडेशन बिल्कुल हालत खराब करता है बच्चों की। मेरी भी उनमें से एक मैं करता था। मेरे को तो लास्ट दिन डर लगता था कि यार आई एम फेल हो जाऊंगा मैं। इसलिए बिजनेस लॉ में सबको डर लगता है, वाजिब सी बात है। बिजनेस लॉ सी फाउंडेशन का मतलब गोट सब्जेक्ट है शायद, मुझे लगता है। तो आपको बिजनेस लॉ में डर तो लग रहा होगा, बट मैं कहूँगा मॉड्यूल को लर्न करने का ना, तो मॉड्यूल का सारा लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसमें से ही आना है पेपर। क्वेश्चन मतलब मॉड्यूल में से आता है यार, मॉड्यूल में से पेपर आता है, एग्जाम्पल्स में से भी पूछ लेता है। एग्जाम्पल्स फाउंडेशन लेवल पे तो आता है मॉड्यूल में से पेपर। तो आप थ्योरी मॉड्यूल की अच्छे से आप उसी में से थ्योरी मैं कहूँगा लर्न कर लीजिए, हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, क्योंकि कीवर्ड के ही मार्क्स दे रहा है ना आईसीआई आपको। कंजक्शन प्रीपोजिशन और आपकी इंग्लिश ग्रामर कैसी है, इंग्लिश कैसी है, उसके मार्क्स नहीं देने वाला है, कीवर्ड्स के मार्क्स देने वाला है। कीवर्ड्स लिख के आओ, आईसीआई मार्क्स देगा आपको, पक्का देगा। मैंने 80 का बस अटेम्प्ट किया था, फिर 56 मेरे आए। तो मैं तो बोलूंगा कि आपके अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए मॉक अब देख लीजिए कि क्योंकि आप जितना का ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने आपकी पास होने की चांसेस बढ़ेंगे। फिर हमारा पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिससे लगता है नॉर्मल स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डर, मैं तो कहूँगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, आराम से करने का है ना, आराम से पास होगा। तो मैं बोलूँगा कि आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एक बार कर लीजिए ना। मॉड्यूल के क्वेश्चन तो आपको रट्टा मार देना चाहिए, इतनी बार आप अच्छे से सॉल्व कर लो। मॉड्यूल को अच्छे से एक दो बार प्लीज सॉल्व कर लीजिए, सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। आप एडिशनल क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, उसका नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मैंने भी नहीं किया था। बट आप मॉड्यूल के और क्वेश्चन जितने भी हैं अच्छे से कर लो, पूरे लॉजिकल रीजनिंग में सारे चैप्टर्स के जो जो भी आपने किया, जो नहीं किया उसके लिए नहीं मैं बोलूंगा, बट जो जो कर लिया वो आप प्लीज कर लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स में बोलूंगा कि आप अगर माइक्रो अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे और रखे हैं, तो मैक्रो की मॉड्यूल से आप रीडिंग लगा लीजिए। माइक्रो के नोट्स बना रखे होंगे तो नोट्स नहीं तो मतलब देख लीजिएगा, कहीं में नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो माइक्रो के नोट्स से और मैक्रो का मैं बोलूंगा मॉड्यूल से ही रीड कर लो, क्योंकि मैक्रो में मॉड्यूल से ही आता है। तो आप मॉड्यूल को फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मैं बोलूंगा इकोनॉमिक्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। इकोनॉमिक्स तो मतलब आप बहुत अच्छे ला सकते हो, मैं बोला 90-95 भी ले आओगे अगर आप फॉलो अच्छे से कर लीजिएगा। तो मैं डू नॉट की कुछ मैं बातें करना चाहूंगा। मैं बोलूंगा कि आप प्लीज कोई भी नया टॉपिक मत उठाइए, आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आपका भी मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रीशियस टाइम है आपकी ये स्टेज का। मैं बोलूंगा सीए फाउंडेशन आपका पहला प्रोफेशनल एग्जाम होने वाला होगा, तो बोलूंगा कि प्लीज 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 कुछ भी नया मत उठाइएगा। मैंने अपना रियल लाइफ में बताता हूँ कि मैंने क्या किया था, थॉर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लास्ट में उठाया था, बट मेरे को एग्जाम में कुछ भी नहीं बना। आप भी फालतू में टाइम वेस्ट करिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, आप प्रैक्टिस कर नहीं पाइएगा। तो इसीलिए उससे अच्छा है कि आप आराम से जो भी आपने अभी तक किया है उसी पे अच्छे से करिए तैयारी। आपने 80 का किया तो 80 को ही 80 कर दीजिए। अब 100 में से 60 मत करके जाइएगा कि मेरी 60 100 में से आता तो है पर 60 ही लायक है वो। तो इसीलिए मैं बोलूंगा आप आराम से कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मेरी वेल विशेष है, आपका सीए फाउंडेशन पक्का निकल जाएगा जैन 2026 का। मिलेंगे आपसे सीरियस ये इंटर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।